औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लकीर में गैप हो तो ऐसे लोग कैसे इंसान होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, अच्छा खासा गैप है, लेकिन इसको हम मुनासिब गैप का ही नाम देंगे। ये ज़िंदगी की लाइन है और ये ब्रेन लाइन है। देखिए, अगर ये छोटी छोटी लाइन इन दोनों लाइनों को ना जोड़ती तो ऐसा बंदा इंतहाई ज़िद्दी मिजाज का हो जाना था। ऐसे इंसान ने किसी भी अपने किसी रिश्ते की जो होती है ना कोई अहमियत, वो ऐसे लोग बिल्कुल नहीं देते, अपनी मर्ज़ी करते हैं और दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखते। ऐसे लोग अपने आप को ही सिर्फ बेहतर समझते हैं और ये समझते हैं कि इनकी अपनी ज़िंदगी है, किसी दूसरे बंदे का कोई हक़ नहीं इनकी ज़िंदगी में मुदाखलत करे। ऐसे बंदे दूसरों की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करते, चाहे इनके वो अपने सगे रिश्ते ही हों। तो अगर ऐसी लड़की के हाथ में हो, इनके ये गैप हो, ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन के दरमियान इतना सारा गैप हो, तो ये गैप जितना बढ़ता जाएगा इतनी इंसान के अंदर हट दर्मी ज़िद भी बढ़ती जाएगी और ऐसा इंसान अपनी मर्ज़ी करने वाला होगा। ऐसा इंसान दूसरों की बात नहीं सुनेगा। लेकिन जब ये देखें यहाँ पर छोटी छोटी लाइनें इसके साथ टच हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि ऐसा इंसान अपनी मर्ज़ी करने वाला तो होगा, लेकिन ऐसा इंसान अपने रिश्तों से भी मशवरा ज़रूर करेगा, उनकी बातों पर कान ज़रूर धरेगा, उनकी बात बड़ी ध्यान से सुनेगा। एंड पे बेशक अपनी मर्ज़ी करे लेकिन सुनेगा ज़रूर। लेकिन अगर ये लाइनें भी ना हों तो फिर ऐसे इंसान के अंदर ज़िद भी बढ़ जाती है और ऐसा इंसान अपनी मर्ज़ी करने वाला होता है। और ऐसे जब ये ज़िंदगी की लाइन और ये ब्रेन लाइन में गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर क्या होता है कि ऐसे लड़की या लड़के की शादी भी कामयाब नहीं होती। ये इसका मैं आपको बता देता हूँ, इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ लें। ये ज़िंदगी की लाइन है। अब जनाब दिमाग की लाइन इधर है, यहाँ से ऐसे आ रही है। अब वो जुपिटर पे चली गई है दिमाग की लाइन, गैप और ज़्यादा बढ़ गया है। अब अगर इतना ज़्यादा गैप बढ़ जाए, इतना ज़्यादा, तो फिर क्या होगा। इंसान जब जुपिटर पे ब्रेन लाइन चली जाएगी तो ऐसा इंसान के अंदर अपनी इज़्ज़त नफ्स का बहुत ज़्यादा उसको होता है कि मेरी इज़्ज़त, मेरी रिस्पेक्ट, मैं सब कुछ हूँ, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास काबिलियत है, जितनी मेरे पास काबिलियत है तो उतनी तो किसी के पास काबिलियत है ही नहीं है। तो एक ज़बरदस्त किस्म का जो है ना एहसास बरतरी वो इंसान के अंदर पैदा हो जाता है। इंसान दूसरों पर कमांड करने की सलाहियत इनकी उसके अंदर वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि मैं लोगों पर कमांड करूं, लोगों पर अपना हुक्म चलाऊं, लोग मेरी बात मानें। ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े इनकलाबी किस्म के लीडर भी होते हैं, क्योंकि इनको बिल्कुल खौफ नहीं होता, अपनी जान का कोई खौफ नहीं होता, इनके अंदर कोई डर खौफ नहीं होता। इनके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ होती है कि मैं जो करना चाह रहा हूँ, मैंने अपने मकसद को हासिल करना है और हर सूरत में हासिल करना है। और इस रास्ते में चाहे उन्हें कैद कर दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, ऐसे लोग पीछे नहीं हटते। इंतहा दर्जे के ज़िद्दी होते हैं जब आपकी ब्रेन लाइन और दिमाग लाइन में इतना ज़्यादा गैप आ जाता है। ये इंसान को सरकश भी बना देता है, इंसान को ज़िद्दी भी बना देता है और अपनी मनमानी करने वाला भी बना देता है। और जब यही गैप आप लड़की के हाथ में देखते हैं या लड़के के हाथ में देखते हैं तो इनको फिर अपने लेवल का बंदा ही नहीं मिलता। ऐसे लोग ज़बरदस्त किस्म के मंगलिक बन जाते हैं और स्पेशली जब यहाँ पर उनकी लाइनें भी हों इस तरह की, तो ये इंसान बड़ा टॉप का जो एक होता है ना हाई क्वालिटी मंगलिक बंदा जो होता है फिर वो बन जाता है। ऐसे लोग फिर सारी ज़िंदगी शादी नहीं करते, अगर शादी कर भी लें तो आए रोज़ ये अपने जो अगर मर्द होगा तो तलाक दे रहा होगा, कभी एक तलाक, फिर दूसरी तलाक, फिर तीसरी तलाक। ऐसे लोगों की शादी भी कामयाब नहीं रहती। तो सबसे जो अच्छी चीज़ ये होती है कि ये जो गैप यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है ये काफ़ी अच्छा गैप है, बेहतर गैप है। ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े से ज़िद्दी तो होते हैं, फिर भी ऐसे लोगों को मैं यही चाहूँगा कि ऐसे लोग अपनी ज़िद पे
थोड़ा सा कंट्रोल रखें, अपनी ईगो पे कंट्रोल रखें और अपनी मनमानी ज़रूर करें, लेकिन जनाब अपने बाकी रिश्तों की फीलिंग्स का भी ख्याल रखें और उनकी राय को भी आप अहमियत दें। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन अलग से शुरू होती है। अगर तो ये बड़े अच्छे और समझदारी वाले फ़ैसले करें फिर तो ये ज़िंदगी में तरक्की कर जाते हैं, बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं। लेकिन अगर कहीं ये गलत डिसीजन लेना शुरू कर दें और इनके अंदर ज़िद भी हो, ईगो भी हो, और यही ज़िद और ईगो इनको तबाह भी कर सकती है। तो इसलिए ऐसे लोगों को चाहिए कि अपनी ज़िद और ईगो को बड़ा बैलेंस में रखें, अपनी मनमानी ज़रूर करें, लेकिन अपने बहन भाइयों, अपने माँ बाप के साथ ज़िंदगी के मशवरे करें और अपने सब रिश्तों को साथ लेके चलें। फिर ये ज़्यादा कामयाब होंगे और ज़्यादा ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। अब मेरे ख़्याल में ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन अगर जुड़ी हुई हो तो वो बात भी अगर साथ कर दी जाए तो मेरा ख़्याल है वो आपका जो है ना वो थोड़ा इल्म में और ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा और आपकी जो है ना ये आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन अगर आपस में मिली हुई हो, वो थी अलग, उसमें तो इंसान अपनी मर्ज़ी करने वाला होता है, आज़ादाना फ़ैसले करता है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, क्विक डिसीजन लेता है, किसी की भी नहीं सुनता, अपनी मनमानी करता है। वो गैप जितना बढ़ता जाता है उसकी ज़िद और ईगो में इजाफा होता चला जाता है। लेकिन यहाँ पे उल्ट हो जाता है, जितनी ये ब्रेन लाइन आपस में ज़्यादा फासले तक मिली हुई होगी, यहाँ तक मिली होगी, इतना इंसान ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। यहाँ तक मिली हुई होगी अगर और ओवरलैपिंग भी होगी तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाएंगे। अगर यहाँ तक मिली होगी, इतने फासले तक यहाँ तक मिली हो अगर ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बातों को फील बहुत ज़्यादा करते हैं, कोई भी टेंशन आ जाए घबरा जल्दी जाते हैं। इसी तरह हर बात को दिल पे लेते हैं, टेंशन ज़्यादा लेते हैं। किसी ने दिल दुखा दिया, कोई बुरी बात बोल दी तो ये जनाब दिल पे रख लेंगे और वो बात इनके दिलो दिमाग से निकलेगी नहीं। सारी रात सोचते रहेंगे कि इस बंदे ने मेरी इंसल्ट की तो क्यों की, इसने मुझे बुरा भला कहा तो क्यों बुरा भला कहा, या इसने मेरी तौहीन की तो क्यों की। ऐसे लोग बातों को बहुत ज़्यादा फील करते हैं और हर बात को अपने दिल पे लेते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा ऐसे लोग सेंसिटिव होते हैं। और ये सेंसिटिविटी उस सूरत में कम होती है अगर ये बिल्कुल मुनासिब हद तक ये लाइन दिमाग की लाइन मिली हुई हो। यहाँ से ज़िंदगी की लाइन शुरू हो रही है, यहाँ से ही ब्रेन लाइन ने स्टार्ट ले लिया, तो ये बिल्कुल छोटा सा फासला है, थोड़ा सा फासला है जहाँ पे ये मिली हुई है। तो ये बंदा बड़ा बहुत बैलेंस में अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, मुनासिब हद तक सेंसिटिव होगा, थोड़ी सी बात फील करेगा उसको इग्नोर कर देगा। लेकिन अब अगर ये ब्रेन लाइन यहाँ से मिली हुई यहाँ तक चलती है, यहाँ तक, अब इस बात को समझे, अब उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। और ये जितनी देर तक ये लाइन मिली रहती है इतने पीरियड तक, यानी कि 20-25 साल की उम्र तक लड़की या लड़का अपने माँ बाप के ज़रिए असर ज़िंदगी गुजारते हैं। उनके अंदर जुर्रत ही नहीं होती कि अपनी ज़िंदगी के कोई फ़ैसले कर सकें या अपने बड़ों के सामने बोल सकें। ऐसे बच्चे बड़े ओबीडिएंट होते हैं और बड़े फर्माबरदार होते हैं जनाब, और अपने वालिदैन की बातें मानने वाले, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। चूँकि ये सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़ाहिर है बगावत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो थोड़े से अपने माँ बाप, अपने रस्म व रवाज के भी ये पाबंद होते हैं, इन्हें ये होता है, और मजहबी भी होते हैं। इनके माइंड में ये भी होता है कि हमने माँ बाप का एहतराम करना है, अपने बड़ों का एहतराम करना है, अपने बड़े बहन भाइयों का भी ऐसे लोग एहतराम करते हैं और ऐसे लोगों को अपने रिश्तों की बड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। लेकिन ये गैप जितना ज़्यादा मिला हुआ होगा इतनी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी और इतनी देर तक इंसान अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले नहीं कर पाएगा। जहाँ पर ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन अलग अलग होगी, जब तक मिली रहेगी इंसान अपने वालिदैन के ज़रिए असर देगा, वही उसकी ज़िंदगी के फ़ैसले करेंगे। लेकिन जहाँ से ये ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन अलग अलग होती है, वहाँ से इंसान अपनी एक इंडिविजुअल लाइफ शुरू करता है, अनफरादी ज़िंदगी अपनी शुरू करता है, जहाँ पे वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करने शुरू करता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यकीनन आज आपको बहुत ही ज़बरदस्त इन्फो मिली हैं सीखने को। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की आपको ज़बरदस्त से ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करता रहूँगा। बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है, मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। आप अपने
राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड कर दें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी, आपका जायचा भी बनेगा। बाकी चार्जेज़ हैं वो जब आप व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो आपको बता दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।